में हुए आतंकी हमले के बाद से नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों को अलग थलग नहीं किया जाना चाहिए। महबूबा ने कहा कि सरकार को सावधानी से काम करना चाहिए और आतंकवादियों और नागरिकों के बीच अंतर करना चाहिए। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने राज्य कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। इसमें जुलाई 2024 से 3% और जनवरी 2025 से 2% डीए बढ़ाने की बात कही है। सरकार की इस घोषणा के बाद डीए 50% से बढ़कर 55% पहुंच गया है। भोपाल में एक उपरांतीय सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने इस संबंध में घोषणा की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जारी है। तो वहीं इसी बीच बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटे उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को दांवपेच की राजनीति से सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इसका फायदा उठा सकते हैं। कुशवाहा ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम इसी के शिकार हुए थे। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के सभी दलों को विपक्ष के खिलाफ मोर्चाबंदी में रुचि दिखानी चाहिए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस आज आईएनसी नहीं बल्कि पीपीपी पाकिस्तान परस्त पार्टी बन गई है। जब से पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ है, कांग्रेस में होड़ लग गई है कि पाकिस्तान को कैसे क्लीन चिट दिलाई जाए। रॉबर्ट वाड्रा ने 24 घंटे के अंदर हिंदुत्व को दोषी ठहराया। फिर इरफान अंसारी और अब मणिशंकर अय्यर का बयान ये बताता है कि वे क्या कहना चाहते हैं। अगर विभाजन जिम्मेदार है तो नेहरू और जिन्ना ने विभाजन करवाया, तो नेहरू जी पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेजने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार के आदेश का पालन करते हुए कई राज्य सरकारें उनके राज्य में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजने में जुट गई हैं। दिल्ली में करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी की गई है। भारत के खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को इसकी लिस्ट सौंपी है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर कहा है कि खून बहाने की बात छोड़िए, खून पाकिस्तान में बह रहा है। कभी अलकायदा के लोग वहां मार रहे हैं, कुछ अफगान मार रहे हैं, तो हम भी उन्हें मार सकते हैं। हमने एक छोटा सा सैंपल दिया है। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है, तो वहीं इसी बीच आरजेडी को बड़ी जीत मिली है। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में राजद के एक्टिविस्ट रविराज ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में जीत दर्ज की है, जिसको लेकर राजद की स्टूडेंट विंग में उत्साह का माहौल है। राजद की जीत को लेकर पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें जीत को लेकर छात्र राजद के समर्थकों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। पहलगाम आतंकी हमले पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, पहलगाम में हुई घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सहयोग अच्छा है कि भारत का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को पूरी दुनिया एक मजबूत प्रधानमंत्री मानती है। उन्हें 140 करोड़ देशवासियों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने बिहार में कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का ये बयान कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक है। ये फैसला लेने वाले हम कौन होते हैं? ये सेना का काम है। ये फैसला लेने का काम सरकार के नेतृत्व का है, जिन्हें लोगों ने हमारे लोगों का बेरहमी से कत्लेआम किया है। अगर हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या हमें उनकी आरती उतारनी चाहिए? क्या हमें उन्हें कोई पुरस्कार देना चाहिए? क्या हमें उन्हें यहाँ और विधानसभा के सामने बुलाकर सम्मानित करना चाहिए? हाल ही में चंडीगढ़ में कश्मीरी छात्रों पर हुए हमले की खबर सामने आई थी। वहीं अब जम्मू कश्मीर की सकीना इट्टू चंडीगढ़ पहुंची हैं, जहां उन्होंने कश्मीर छात्रों से मुलाकात की। इस मामले पर बात करते हुए सकीना इट्टू ने कहा कि आज मैं यहां कश्मीर के छात्रों से मिलने और प्रशासन से बात करने आई थी। छात्र थोड़ा तनाव में हैं क्योंकि यहां छात्रों के बीच कुछ बहस हुई थी। कुछ छात्रों के माता पिता तनाव में हैं।